सर, बाजार बढ़िया तेजी दिखा चुका है पिछले कुछ दिनों के अंदर में, बड़ी एक तरफा रही है। अभी क्या लगता है, किस तरीके से देख रहे हैं और आगे का रास्ता कितना मुश्किल दिखता है, आसान दिखता है, या यहाँ पे अभी हमें कितना कॉशन लेना चाहिए बाजार या इंडेक्स की बात करो अगर तो? नहीं, देखिए मुझे लग रहा है कि एलेक्स, इस महीने में मैं देख रहा था कि एफआईएस के जो आंकड़े हैं, करीबन 20,000 करोड़ का पैसा एफआईएस ने इंडियन मार्केट्स में निवेश किया है और यही एक मात्र कारण है कि बाजार में एक तरफा तेजी आपने देखी है। और जब तक एफआईएस का पैसा इंडियन मार्केट्स में आते रहेगा, तब तक मेरे ख्याल से मार्केट्स में कोई नेगेटिविटी या भारी बिकवाली आएगी, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। आज का जो मार्केट है, मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं मार्केट्स थोड़ा-सा कंसोलिडेट हो रहा है। और कोई भी हेल्दी करेक्शन अगर मार्केट में आती है, तो हमको उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। रही बात मार्केट का मूड और सेंटिमेंट को अगर हम ले, तो मुझे लग रहा है कि देखिए अभी नतीजों का सीज़न खत्म हो चुका है। मोटा-मोटी काफ़ी कंपनीज़ ने नतीजे उम्मीद से काफ़ी बेहतर दिखाए। तो स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी काफ़ी अच्छे विकल्प है बाज़ार में, ऐसा नहीं कि बाज़ार में अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। बट ओवरऑल इंडेक्स की अगर हम बात करें एलेक्स, तो मुझे लग रहा है कि अभी शायद जो अभी पड़ाव रहेगा, वो थोड़ा-सा स्लो एंड स्टेडी रहेगा, क्योंकि निचले लेवल से मार्केट काफ़ी भाग चुका है। हम अभी ऑल टाइम हाई से भी काफ़ी नज़दीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ऑल टाइम हाई भी अगर क्रॉस करना है, तो वो थोड़ा-थोड़ा करके धीरे-धीरे बढ़ेगा। और कहीं न कहीं इसमें ग्लोबल का जो हेडविंड्स रहेंगे, जो यूएस यूक्रेन को लेके यूरोपियन मार्केट्स में जिस प्रकार से दिक्कतें हो रही है, ये सारे फैक्टर्स मुझे लग रहा है कि शायद आपको सितंबर के महीने में फैक्टर इन वापस देखने को मिले। बट अभी के लिए तो डेफिनिटली इंडियन मार्केट्स में ऐसी कोई चिंता नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी कंटिन्यू करना ही शायद एक ठीक बात रहेगी। तो ओवरऑल जिनके पास पोजीशंस है वो होल्ड करें। निफ्टी के ऊपर मेरे ख्याल से थोड़ा-सा कॉशियस व्यू है, क्योंकि यहाँ से अगर करेक्शन आता है तो थोड़ा-सा टाइम बाउंड करेक्शन आने की संभावना काफ़ी है, क्योंकि वो पिछले लेवल से काफ़ी भाग चुका है। तो अभी जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, वो मेरे ख्याल से एक करेक्शन के बाद ही आना चाहिए, जो शायद आज हमने छोटी-सी करेक्शन देखी है। तो आगे हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे कंसोलिडेट होता है, क्योंकि नेक्स्ट मूव जो आएगी वो काफ़ी बड़ी आने की उम्मीद है। जी, तो नेक्स्ट मूव बड़ी आने की उम्मीद, हेल्दी करेक्शन अगर होता है तो हेल्दी करेक्शन होगा, अगर करेक्शन होता है, कह रहे हैं अविनाश सर, और लॉन्ग टर्म व्यू बुलिश इंटैक्ट, कोई चिंता की बात नहीं। सर, बिल्कुल भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करा रहे हैं यहाँ पे? नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करिए। देखिए नॉर्मली हम समझते हैं कि जहाँ पे 50-60% की कमाई हो गई है कोई भी स्टॉक में, तो उसमें थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूली करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालाँकि हम अभी भी कह रहे हैं कि ऊपरी लेवल के लिए अभी भी ज़्यादा काफ़ी अच्छी जगह है। लेकिन जहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रेडिंग प्रॉफिट किसने कमाया या मान लीजिए किसी ने अच्छा इन्वेस्टमेंट गेन बनाया, तो मेरे ख्याल से 15-20% का प्रॉफिट बुक करना कोई रॉन्ग बात नहीं रहेगी। बट डेफिनेटली पूरा इक्विटी एक्सपोज़र निकालिए मत, क्योंकि मुझे लग रहा है कि करेक्शन हेल्दी है और हेल्दी करेक्शन के बाद जब मूव आएगी, तभी और तेज़ी से बाज़ार आगे बढ़ेंगे। तो ये ओवरऑल व्यू और थोड़ा-थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की राय, लेकिन कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है वो भी बता दिया अविनाश सर ने कि अगर आपको एक बड़ा मुनाफा हो चुका है किसी भी स्टॉक के अंदर में, किसी भी पोजीशन के अंदर में 50-60% से ज्यादा का, तो वहां पे कुछ छोटा मुनाफा घर ले जाने में कोई बुराई नहीं है, और इनफैक्ट वही समझदारी की बात होगी। ठीक है। अविनाश सर, इस समय करंट लेवल्स पे कोई स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है क्या जो हमारे दर्शकों के साथ में आप शेयर कर सकें? देखिए, मुझे लग रहा है कि कैपिटल गुड्स में हमको कमिंस काफ़ी पसंद है। हमने आपके चैनल पे पहले भी कहा था कि देखिए कमिंस एक ऐसे ट्रेंड में आया है कि हमको लग रहा है कि अगले डेढ़ 2 साल कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे। कंपनी एक एमएनसी कैपिटल गुड्स कंपनी है। करीबन 30% इनका जो कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट होता है, जो पेरेंट इनको हेल्प करती है। सबसे बड़ी बात टेक्नोलॉजी को लेके कमिंस इंडिया बहुत ही वेल पोज़िशन्ड है। नॉट ओनली ये डीज़ल और गैस के इंजन्स बनाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी को लेके भी इनके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। और करंटली जिस प्रकार का ग्रोथ हम जीडीपी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख रहे हैं, इसका फ़ायदा कंपनी को ज़रूर मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ऑर्डर बुक अभी रिकॉर्ड लेवल पे चल रही है और एफवाई 23 और 24 बहुत ही दमदार नंबर्स आने की अपेक्षा रहेगी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1450-1500 का टारगेट अगले 12 से 18 महीने में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे ज़रूर एक छोटी पोज़ीशन बनाई जा सकती है। दूसरा एक छोटा ऑटो कंपोनेंट का शेयर है, जिस कंपनी का नाम है शारदा मोटर इंडस्ट्रीज, जो बेसिकली गाड़ियों के लिए बेसिकली कमर्शियल व्हीकल्स, एसयूवीज, इनके लिए एग्जॉस्ट सिस्टम्स और कैटलिक कन्वर्टर्स बनाते हैं। अभी इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत है कि
एलेक्स लास्ट ईयर इन्होंने करीबन 2000 करोड़ के रेवेन्यू पे 150 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था और इस साल हमको लग रहा है कि कम से कम 170-175 करोड़ की प्रॉफिट आएगी। इस साल कम से कम 63-64 रुपए की अर्निंग आएगी और कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। इनफैक्ट करीबन 600 करोड़ की कैश है और इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया था जो मैनेजमेंट ने कहा है कि अगले 3 या 6 महीने में ये भी प्रॉफिटेबल होगा। तो इसमें डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में है, वैल्यूएशंस अभी भी काफी अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 950 रुपया का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके ले लीजिए। स्टॉक थोड़ा-सा इलिक्विड है, तो इसमें ये ट्रेडिंग कॉल नहीं है, ये बेसिकली डिलीवरी वाला कॉल है। तो इसमें धीरे-धीरे अगर आप थोड़ा एक्यूमुलेट करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि 900 से 950 लेवल का एक टारगेट प्राइस बैठ सकता है। तो ये एक दूसरा मिड कैप स्टॉक है जो कैश सेगमेंट से है और पहला स्टॉक कमिंस है। ये दोनों स्टॉक्स पे मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड बैठ सकती है। जी ठीक है। दोनों में टाइम फ्रेम मोटा मोटी कितना लेकर के चल रहे हैं? मुझे लग रहा है कि देखिए दोनों स्टॉक्स में अगर हम 12 मंथ्स के ऊपर का, 1 साल के ऊपर का थोड़ा अगर टाइम फ्रेम लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि अच्छी अपसाइड मिलेगी। कमिंस थोड़ा सा भाग चुका है लेकिन कमिंस एक ऐसा शेयर है जो मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 साल में रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दिखाएगा। और रही बात शारदा मोटर की, तो देखिए शारदा मोटर ने काफी चैलेंजिंग टाइम पे भी नंबर अच्छे दिखाए, कंपनी की बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, तो ये भी करीबन 12-15 महीने में अगर कोई होल्ड करता है तो 900 950 का एक टारगेट प्राइस कंफर्टेबली पॉसिबल। ठीक है, तो दो ऐसे स्टॉक्स जहां मिल सकता है बढ़िया मुनाफा, कह रहे हैं अविनाश सर, कमिंस इंडिया और शारदा मोटर्स दोनों में, लेकिन समय आपको कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा का टाइम फ्रेम आप लेकर के चलें। ये है राय अविनाश गोरचकर जी की। ठीक है।